नियम सुन लें, जिनकी अर्जी लगे उन्हें लहसुन प्याज मांस मुंद्रा बंद करना है। मंगल की पेशी करना अति आवश्यक है। बिना पेशी के एसी ना मिले, गांठ बांध लीजिए। पेशी बिना किए हुए सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बागेश्वर बालाजी को जज के हनुमान कहा जाता है। मजिस्ट्रेट हनुमान, अदालती कार्यवाही है। आपकी आज दरबार में फाइल तैयार हो जाएगी, मतलब केस रजिस्टर्ड हो गया। फिर आप पेशी में जाकर के केस को लड़िए। पेशी में हाजिर रहेंगे तो फैसला पक्ष में होगा, नहीं तो संबंध कटेगा और फैसला विपक्ष में होगा। इसलिए वही अर्जी लगवाएं जो इन नियमों का पालन कर सके। पर महाराज हम तो दूर से हैं, 650 किलोमीटर, लगातार आने की आवश्यकता नहीं। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार भी आ सकते हैं, ये छूट है, पर आना आवश्यक है। कई ऐसे भक्त हैं जो विदेशों से भी पेशी कर रहे हैं, भारतीय नहीं, विदेशों के लोग भी पेशी कर रहे हैं अनवरत। कई भक्त ऐसे हैं अनवरत जो है पेशी कर रहे हैं, तो आना अति आवश्यक है। लहसुन प्याज मांस मुंद्रा बंद करना। पर्चे पर आपने क्या प्रश्न किया, इकट्ठे सभी प्रश्न नहीं आ सकते, क्योंकि पर्चा अति भी छोटा होता है। तो 1-2 मूल प्रश्न आपके पर्चे पर, जो मूल परेशानी, अति व्यापक परेशानी। बाकी तो शरणागति में आने के बाद छोटी मोटी अपने आप, जब काला प्रधानमंत्री जी आ जाए तो मुख्यमंत्री अपने आप जय जय सीताराम करें। हैं भाई, प्रधानमंत्री के पास आप बैठे हो, अब मुख्यमंत्री की थोड़ी क्षमता है कि आपको उठा दे, गेट आउट, ऐसा कह सकता है क्या? नहीं कह सकता। तो जब बागेश्वर बालाजी का बरद हस्त आपके ऊपर हो जाएगा और बड़ी समस्या निपटने का आशीर्वाद मिल जाएगा, तो छोटी मोटी तो छोटे भैया अपने आप भाग जाएंगे। तो मूल परेशानी को आप पूछें, पर्चा को पढ़ें। पढ़े लिखे व्यक्ति बिल्कुल भी मूर्ख ना बने, ये भी पक्का है। देखें, समझें, बाद में शरण ना समझ में आए, कैसे राइटिंग आगे लगी, हमारी गड़बड़ है, स्कूल के पाछे हो पढ़ो हमने, तो भाई पूछो, समझो, और हम बताने को तैयार हैं। कम समय में अपनी वार्ता रखें ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। मन में राम नाम का जप करें। अर्जी उन्हीं की लगेगी जिनका आदेश आएगा, हमारे यहाँ सिग्नल आएंगे, उन्हीं को हम बुलाएंगे। मन में राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, बागेश्वर बालाजी सबकी अर्जी सुने। बाकी सामूहिक अर्जी हम सबकी लगा देंगे। सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। तो धाम पर जाना आवश्यक, नियम का पालन करना आवश्यक, और सबकी बालाजी शरणागति दें, सबको मार्गदर्शन दें, सबका मंगल हो, और घर घर बागेश्वर धाम और राम की महिमा हो, ताकि सबके जीवन में प्रसन्नता हो। यही शुभ कामना सहित श्री सीताराम। राम। बागेश्वर बालाजी महाराज। जहां ना समझ में आए तो क्षण टोकना है, बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी आदत जल्दी जल्दी की भी है। हमें जल्दबाजी है, आपको नहीं है। 1 या 2 प्रश्न, मूल प्रश्न आप पूछेंगे। राम कहो, पहला आदेश आपका है। जो जिनके साथ में हो आ सकते हैं। बेल्ट, पर्स, चमड़ा आदि का आसपास नहीं आएगा, ये गांठ बांध लीजिए। चमड़ा आदि का बेल्ट, पर्स हमारे नजदीक लेके नहीं आएंगे, स्पर्श करेंगे नहीं। कैसे हमारे लोग वाईफाई के सिग्नल हैं, दिक्कत हो जाता हमें। हाँ, दूर से ही प्रणाम। ऊपर का चढ़ेगा, कक्का बकरी में है। नेंगा राजा कहाँ के आओ, माइक ले सांगानेर जयपुर। साथ में हो, बैठ जाओ यहीं। सांगानेर। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुमत चंद जैन। अच्छा, क्या अर्जी लेकर आए हैं बालाजी के चरणों में? बस तबीयत मेरी ठीक हो जाए, मैं 16 साल से मेरी तबीयत खराब है। अरे भगवान, डॉक्टर को दिखा लिया है? 7 ऑपरेशन करवा लिए। कहे के? आंतों के करवा लिए। राम राम जी। पढ़े लिखे हैं? हाँ। यहाँ पहले से किसी को बताया तो नहीं है? नहीं, यहाँ किसी ने पूछा तो नहीं है? नहीं। अभिनंदन जी ने या इन लोगों ने नहीं, कि आपको क्या पूछना है? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो पढ़िए, हमने लिखा। 16 साल से हैरान है, घुटनों में पेट में दर्द बना रहता, सूजन भी आती, बहुत ज्यादा हैरान है, जिसका प्रश्न लेकर के आप दरबार में आए हुए हैं। पितृ दोष के कारण यह समस्या बनी, निपटेंगे, स्वस्थ होंगे। सुमित आपका नाम है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर। पर्चा पढ़िए, बाद में मत कहिए हम पढ़ नहीं पाए। यही बात है सर। यही लेकर आए? जी सर। यही लिखा है पर्चे पर? जी सर।
आराम लगेगा। 2022 9 नवंबर तक पूर्ण स्वस्थ होंगे। पितृदोष की निवृत्ति के लिए घर पर 11 दिन की अखंड ज्योति जलानी है। दोनों आंतों में इन्फेक्शन बना था, इन्फेक्शन डॉक्टर ने बताया था, बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों में दिक्कत बताई थी। ठीक है, दोनों का ऑपरेशन हर बार असफल हुआ। हाँ। और डॉक्टर ये कैसा कहता रहा बार बार कि ऐसा कैसे हुआ, हमें खुद पता नहीं है। ये डॉक्टर बार बार कहता रहा। आपके ऊपर पितृदोष सुनील नाम के बब्बा का आपको लगा हुआ है, जिस कारण से हैरान है। जी सर, यही प्रश्न है। बिल्कुल यही। कोई संदेह? कोई संदेह? आराम लगे। अभी दर्द है, उठने बैठने में भी दिक्कत होती है, घुटनों में, वो भी पर्चा में लिखा। कहां लिखा? पढ़ के बताओ, नहीं तो हम समझे कि तुमने अंधा मार दो। ये लिखा है घुटनों में भी दर्द बनता है। यही बात है। हाँ, आराम लगेगा। आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की जय। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए दादाजी। आप साथ में हैं क्या? ये आपका पर्चा पकड़िए, मंत्र पढ़िए, जहां ना समझ में आए टोकिए। ये इसको राम। दोनों हाथ मले दादा, ऐसे मलिए दोनों हाथ, लगाइए जहां आपको पीड़ा होती है। फिर से एक बार लगाइए। सीताराम बोलिए। राम 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 राम। बागेश्वर बागेश्वर। खड़े होइए। जरा बेटा छूना नहीं है इनको, है अपने से चलिए। बस अब बताइए कैसा आपका दर्द? लबरो कह रहे? नहीं बचा? झूठ तो नहीं बोल रहे, हमारे प्रभाव में तो नहीं बोल रहे? नहीं, अनुभव कर लिए, शायद हो सकता आपका भ्रम हो। अब ऐसे करो, पाँव दो, ऐसे करो, एक्सरसाइज सी करो। अब नहीं है, जाओ तो आशीर्वाद। बोले बागेश्वर धाम की। एक बार और झाड़ा लगवा लेना, पूर्णतया कृपा हो जाए। जाओ आशीर्वाद, खुश रहो। लेकिन पेशी करने पड़े कक्का, ना करे तो मैं कछू ना कर ले हूं। हाँ जा कक्का, आशीर्वाद, खुश रहो। जिनके जो साथ हैं उनके साथ वो भी निकल जाया करें, क्योंकि और लोगों को मौका मिले। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की। और यही आप सबके लिए एक अद्भुतता का विषय है। देखिए, समझिए, फिर शरणागति लीजिए। पर यह है कि आप खाली हाथ, जहां साइंस ब्राह्म होती वहीं से बागेश्वर बालाजी का दरबार प्रारंभ होता है। हम ये नहीं कहते कि हम कुछ बता सकते, हम ये कहते कि हम आपको हनुमान जी से कृपा करवा सकते। हम आपको चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, ना ये दावा करने आए हैं कि हमारे पास कुछ है। हम ये कहते कि हम भी आपकी तरह हैं। पर हम पर्चा जब भी लिखते हैं तो उसमें ऊपर राम लिखते हैं। इस राम नाम का चमत्कार जरूर बता सकते हैं, हमारी आदत होती है।